ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विश्व भर में एक उज्ज्वल केंद्र के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व वित्तीय सचिव N.K. झा और पत्रकार रुचिका चित्रावंशी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टीना जॉर्जीवा ने कहा है कि इंडियन इकोनॉमी अंधेरे के बीच एक उम्मीद की किरण है। उन्होंने कहा है कि इसकी वजह ये है कि इनकी बहुत ही तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी और हमने जो यहाँ पे रिफॉर्म्स किए हैं उस सब की वजह से इंडिया एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है इस पूरे विश्व में इस वक्त, जबकि निराशा का माहौल फैला हुआ है। मिस्टर झा, आप बताएंगे कि ऐसे क्या स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं जो भारत ने लिए हैं जिनकी वजह से उसको ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है? भारत सरकार ने पिछले कुछ सालों में कई कदम उठाए हैं जो कि भारत की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए लिया गया है। ढांचागत सुधार की जब तक बात करते हैं तो ये कई क्षेत्रों में इस पे मूल रूप परिवर्तन किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में एक प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इंट्रोड्यूस किया गया है जो उत्पाद में बढ़ोतरी के आधार पर दिया जाता है। आत्मनिर्भर भारत के तहत ये स्कीम का डिजाइन किया गया है ताकि भारत में निवेश आ सके, भारत में रोजगार को बढ़ाया जा सके, भारत के द्वारा एडवांस टेक्नोलॉजी के जो सामान पैदा होते हैं उसका निर्यात हो, आयात जो हम कर रहे हैं हेवी मशीनरी और कैपिटल गुड्स का उसको घटाया जा सके। तो इन सब को देखते हुए एक बहुत बड़ी नीतिगत पॉलिसी अपनाई गई औद्योगिक क्षेत्र में। इसी तरह विद्युत क्षेत्र में हमारे सरकार ने नया रिफॉर्म्स शुरू किया है जिसके कारण जो विद्युत क्षेत्र में थोड़ा निजीकरण भी हो, सप्लाई की क्वालिटी जो है उसको सुधारा जा सके। कॉरपोरेट सेक्टर में इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड में जितनी कठिनाइयां आ रही थी उसको ठीक किया जा रहा है। इसी तरह बैंकिंग सेक्टर को तथा इंश्योरेंस सेक्टर पे भी ध्यान दिया गया है। पर्यावरण से लगी हुई नीतियों पे विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि भारत एक समग्र रूप से विकसित हो सके और हम अपनी आर्थिक आधार को इतना मजबूत कर लें ताकि हमें विदेश में अगर किसी तरह की आर्थिक कठिनाइयां पैदा होती है उसका असर हमारे ऊपर किसी तरह से नेगेटिव ना हो। बट इन सब आधारभूत ढांचागत सुधार जो अपनाया गया है भारत द्वारा उसमें एक बहुत मूल जो एक कड़ी है वो ये है कि हमने नई टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी का बहुत व्यापक स्तर पे प्रयोग किया है। ये जन धन योजना से शुरू हुआ 2015 से, उसको बढ़ा के आधार पे आया। आधार को जब पूर्ण रूप से करीब करीब सारी आबादी को उसमें कवर कर लिया गया है, उसके बाद मोबाइल टेलीफोनी पे ध्यान दिया गया। हमारी यूपीआई जो है, जो भीम यूपीआई ऐप और कई तरह के ऐप के आधार पे चल रहा है, ये नीचे से नीचे स्तर के गांवों तक पहुंच गया है और लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। इससे लोगों को एक तरह से जो वित्तीय संस्थाएं हैं, बैंक्स हो और इस तरह की संस्थाओं से एक जो जोड़ने का जो काम हुआ है डिजिटलाइजेशन के द्वारा, उसको IMF ने खास तौर से सराहा है और कहा है कि ये पूरे विश्व के लिए एक अच्छे काम करने का उदाहरण है। जी बिल्कुल। आने वाले 2-3 सालों में आपको क्या लगता है ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसपे हमें ध्यान देना बहुत आवश्यक है जिससे हमारी आर्थिक व्यवस्था और मजबूत हो सके? अभी जैसी विश्व में परिस्थितियां चल रही हैं, एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध है जिसके कारण की पूरे सप्लाई चेन पे असर पड़ा है, दूसरी तरफ मुद्रास्फीति का दर बढ़ता जा रहा है। अमेरिका तथा यूरोप वगैरह में शायद पिछले कई दशकों में 4-5 दशकों में इस तरह की वृद्धि नहीं हुई थी। चीन में एक प्रकार का आर्थिक स्लो डाउन की तरफ हो रहा है, मंदी चल रही है जिससे विश्व का जो सप्लायर के तरफ चीज था उसमें बाधाएं आ रही हैं जिसका असर बाकी देशों पे पड़ रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम भारत को देखें तो हमें 3-4 चीजें मूल रूप से करना पड़ेगा। पहला एक तो ये है कि हमारे
जो औद्योगिक नीति है और व्यापार से संबंधित जो नीतियां हैं उसमें कई तरह के परिवर्तन किए गए हैं, कई तरह के सुधार किए गए हैं, किंतु इसकी जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उसमें एक तरह की जो कठिनाइयां हैं उनको हटाना पड़ेगा, क्योंकि विश्व स्तर पे जो अभी कई कंपनीज हैं, जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, वो चीन से हटके अन्य जगह जाना चाहते हैं जहां पे कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जहां वो आसानी से अपनी कंपनी लगा सकें, आयात निर्यात कर सकें। तो इन सब चीजों पे भारत को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, हमें अपनी जो पूंजीगत निवेश है, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। ये विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को। हमारे कृषि क्षेत्र में जो डाइवर्सिफिकेशन की आवश्यकता है, जैसे हम अभी चावल और गेहूं पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हमें तिलहन, दाल इत्यादि पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि इसके आयात में हम बहुत खर्च कर रहे हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। चौथा चीज जो हमें ध्यान देना चाहिए वो है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी इनकम को बढ़ाने वाली जो स्कीम्स हैं, जो रोजगार योजनाएं हैं, उनका विस्तार किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए, विशेष ध्यान दिया जाए, ताकि स्वरोजगार की जो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ सकें, उस पर ध्यान दे सकें हम। तो इन सब चीजों को अगर हम फोकस करें, इस पे ध्यान रखेंगे, तो मेरे ख्याल से हमारी जो आर्थिक स्थिति है उसमें और मजबूती आएगी और हम किसी भी तरह की मंदी का सामना कर पाएंगे। आप कितना कंसर्न है ग्लोबल मंदी की जो बातें हो रही हैं उसको लेकर कि भारत पे कितना इसका प्रभाव पड़ेगा? और दूसरा, ये जो हमारा रुपया है जो कमजोर हो रहा है, उसको लेकर भी आप कितने चिंतित हैं? ग्लोबल मंदी चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि इसका जो खास करके ग्लोबल मंदी जो IMF ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि खास करके विकसित देशों में जैसे अमेरिका, पश्चिमी यूरोप, चीन में रिसेशन का जो बादल हैं वो बहुत तेजी से मंडरा रहे हैं और आगे साल में ये हमें देखने को मिलेगा कि शायद इन आर्थिक व्यवस्थाओं का जो वृद्धि होनी चाहिए थी वो ना हो पाएगी। तो इसका जो असर होगा वो सारे विश्व पे होगा, खास करके भारत जैसे देशों पे जो अभी विकसित देश तो नहीं बना है बट उस रास्ते पे चल रहा है, क्योंकि इसका असर पड़ेगा हमारे रुपये पे। रुपये की कीमत घटती जाएगी डॉलर की तुलना में और उसका जो असर है हमारे आयात और निर्यात दोनों पे पड़ेगा। कि निर्यात पे उसका फायदा ही होगा क्योंकि उसको बढ़ावा मिलेगा और हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं वो इसका फायदा ले सकते हैं गिरते हुए रुपये का। दूसरा है कि आयात पे इसका असर जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये रुपया डॉलर की तुलना में सस्ता हो जाएगा तो हमारी तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी खास करके। और चूंकि हम तेल के आयात पे निर्भर हैं तेल के लिए, तो इसका जो असर होगा वो हमारे करंट अकाउंट बैलेंस पे होगा, जो कि अभी करीब करीब 3% है, उसको बढ़ने की आशंका है। और इस तरह से मेरा अपना ख्याल है कि आगे कुछ महीनों में भारत को इन परिस्थितियों पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि भारत की अपनी आर्थिक स्थिति ठीक है। 6.8% ग्रोथ रेट हमारा IMF ने प्रोजेक्ट किया है, 7% औसतन रिजर्व बैंक ने भी कहा है। तो 7% की ग्रोथ पे हमें पूरी संभावना है कि हम इस मंदी को से निकल पाएंगे आसानी से, परंतु हमें सतर्क रहना चाहिए, खास करके अपने आयात की तरफ, क्योंकि पेट्रोल के दाम जो हैं वो उसका असर बुरा हो सकता है देश की परिस्थितियों पे। जी बिल्कुल, भारत की स्थिति और कई देशों के मुकाबले काफी सही है, हमारा ग्रोथ रेट भी बहुत अच्छा है औरों के कंपैरिजन में, लेकिन हमें सचेत रहना है, सही जगह पे हमें निवेश करना है, सही जगह पे हमें अपनी इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, ताकि आने वाले दिनों में हम अपनी ग्रोथ को आगे ले जा सके और ये आर्थिक मंदी की जो बात हो रही है उससे हम खुद को बचा के रख सके। थैंक यू सो मच। धन्यवाद रुचिका जी। अभी आप सुन रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा विश्व भर में एक उज्ज्वल केंद्र के रूप में भारतीय अर्थव्यवस्था की सराहना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व वित्तीय सचिव NK झा और पत्रकार रुचिका चित्रावंशी।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।